एक भीड़ भाड़ वाली गली में शाम के समय जगदीश का छोले भटूरे का ठेला लगा है। उसके छोले बहुत मशहूर थे, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसका सहायक रोहन, जो पतला और थका हुआ रहता था, वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से उसकी मदद करता है, लेकिन जगदीश उसकी बिल्कुल भी कद्र नहीं करता। अरे जल्दी हाथ चला, मेरे छोले भटूरों को और स्वादिष्ट बना। अगर कोई ग्राहक आता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा सामान बेचो, और हाँ, अगर कोई गरीब आदमी आता है तो उसे भगा देना, समझे? मेरा ठेला कोई धर्मशाला नहीं है। जी मालिक, लेकिन ये तो गलत है। हम सबको एक जैसा मानना चाहिए। मेहनत से कमाया हुआ पैसा अच्छा लगता है। चुप हो जा, तेरी मेहनत से पेट भरता है, मेरा नहीं। ये शहर है, यहाँ सिर्फ चालाक लोग टिकते हैं। मेहनत की बात गांव में अच्छी लगती है। अब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, यहाँ मेरे नियम चलते हैं, ना कि तेरे। जी मालिक। तभी एक अंधी बूढ़ी महिला मीना वहाँ आती है। उसकी आंखें नहीं है, लेकिन उसे छोले भटूरे की खुशबू पसंद है। वो अपनी लाठी से रास्ता टटोलते हुए ठेले के पास पहुँचती है। बेटा, क्या मैं एक प्लेट छोले भटूरे खा सकती हूँ? मेरे पास सिर्फ 10 रुपये है। क्या मेरे लिए एक छोटी प्लेट मिल जाएगी? 10 रुपए में तो मेरे भटूरे की कीमत भी नहीं निकलेगी। तुम जाओ यहाँ से, यहाँ कोई भीख नहीं मिलती। रोहन को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वो चुपके से एक प्लेट छोले भटूरे तैयार करता है और मीना को दे देता है। माँ जी, आप खा लीजिए, ये मेरी तरफ से है। मीना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो रोहन को दिल से दुआ देती है। तभी जगदीश की नजर रोहन पर पड़ती है। क्या कर रहा है तू? क्यों मुफ्त में खाना दे रहा है? चल, आज से तुझे सिर्फ आधा वेतन मिलेगा। तू मेरा फायदा उठा रहा है। रोहन निराश होकर काम में जुट जाता है और मीना दुखी होकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद जगदीश के ठेले पर भीड़ है। एक महंगी कार रुकती है और उसमें से सुनील, शहर का अमीर और क्रूर व्यापारी, अपने सहायक रमेश के साथ उतरता है। मैंने सुना है कि तुम्हारे छोले भटूरे बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तुम्हारी दुकान पर एक बड़ा निवेश करना चाहता हूँ। मेरे पास एक शानदार योजना है जिससे तुम रातों रात अमीर बन सकते हो। निवेश? मैं तो एक छोटा सा ठेले वाला हूँ। मेरे छोले भटूरे तो बस मेरी पहचान है। तुम्हारी छोले भटूरे की दुकान में बहुत दम है। मैं तुम्हें एक बड़ा रेस्टोरेंट दूंगा। मैं तुम्हें एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलने का मौका देता हूँ। सोचो, तुम्हारी छोले भटूरे की दुकान एक ब्रांड बनेगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें हर महीने मेरे मुनाफे का 30% हिस्सा देना होगा। अगर तुम मेरे साथ धोखा करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इस शहर में तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। जगदीश लालच में सुनील की शर्त मान लेता है, अनजान कि ये डील एक बड़े रहस्य और सुनील के खतरनाक इरादों का हिस्सा है। रेस्टोरेंट खुलने के बाद जगदीश पैसों से खुश है। एक दिन शर्मा जी नाम का बूढ़ा आदमी रेस्टोरेंट में आता है और जगदीश से सवाल पूछता है। बेटा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्या तुम कभी दीपक को जानते थे? दीपक? हाँ, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो एक ही गांव के थे। हम एक ही गांव के थे, लेकिन वो सालों पहले गायब हो गया। क्या आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन तुम बदल गए हो। तुमने अपने दोस्त की ईमानदारी और अपनी मेहनत को भुला दिया है। शर्मा जी के बिना कुछ और कहे चले जाते हैं। एक दिन जगदीश के रेस्टोरेंट में अचानक आग लग जाती है। सब कुछ जलकर राख हो जाता है। जगदीश बर्बाद हो जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। वो रोते हुए सुनील के पास जाता है। मालिक, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं अब क्या करूँगा? मेरी सारी कमाई, मेरा सपना जल गया। मैंने
मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुमने मेरा 30% हिस्सा देने से इनकार किया था। तुमने सोचा कि तुम मुझसे बच पाओगे। तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो हमेशा आपके कहे अनुसार काम किया। तभी सुनील का सहायक रमेश वहां आता है और बताता है कि सुनील की सारी संपत्ति जब्त हो गई है, वो भी बर्बाद हो गया है। सुनील चौंक जाता है। उसे पता नहीं होता है कि ये सब कैसे हुआ। ये सब कैसे हुआ? किसने किया? मेरे पीछे किसने ये खेल खेला है? मैंने किया। मैं वो छोले भटूरे वाला हूँ जिसने तुम्हारे रेस्टोरेंट को आग लगा दी। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। जगदीश को कुछ समझ नहीं आता है कि ये कौन है। तभी इंस्पेक्टर अजीत वहां आते हैं और अमन को पकड़ लेते हैं। रोहन भी वहां आता है। रोहन, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैं तेरा भाई हूँ रोहन। तूने मुझे नहीं पहचाना? मैंने कहा था मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। मैंने ही सुनील को फंसाया। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अमन बताता है कि उसने सुनील से बदला लेने के लिए ये सब रचा। दोनों एक अनाथ आश्रम में साथ थे, जहां सुनील ने अमन की जगह अमीर परिवार में गोद जाने का मौका छीना। अमन ने रोहन को जगदीश के पास भेजा ताकि वो उसकी हर खबर दे सके। मुझे लगा था कि तुम भी सुनील की तरह लालची हो। मैंने तुम्हें फंसाने के लिए सुनील के साथ एक डील की थी, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और रोहन की सच्चाई ने मुझे एहसास दिलाया कि हर कोई बुरा नहीं होता। जगदीश, तुम भी एक अपराधी हो। तुमने अपने ही सहायक को धोखा दिया। तुमने बूढ़ी महिला को अपमानित किया। तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलेगी। जगदीश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोहन से माफी मांगता है और उसे उसका पूरा वेतन देता है। अमन, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता कि तुमने मेरे छोले भटूरे की रेसिपी क्यों चुराई। मैंने तुम्हारी रेसिपी नहीं चुराई, बल्कि मैंने सिर्फ तुम्हारे छोले भटूरे की रेसिपी चुराई थी ताकि मैं सुनील को फंसा सकूं। तुम्हारी रेसिपी में कोई जादू नहीं था। असली जादू तो तुम्हारी मेहनत में था। इंस्पेक्टर अजीत उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। जगदीश को कुछ महीने जेल में रहना पड़ता है। जब वो बाहर आता है तो वो एक बदला हुआ इंसान बन जाता है। जगदीश अब एक नया ठेला लगाता है और वो सबका सम्मान करता है। वो अब गरीबों को मुफ्त में खाना देता है। देता है। एक दिन मीना उसके पास आती है। बेटा, तुम अब बदल गए हो। तुम अब उस बूढ़े आदमी जैसे दिखते हो जिन्होंने मुझे एक बार खाना खिलाया था। मीना की बात सुनकर जगदीश को शर्मा जी की याद आती है। जगदीश को सब कुछ समझ आ जाता है। शर्मा जी वही बूढ़े आदमी थे जिन्होंने उससे दीपक के बारे में पूछा था। मीना उसकी पत्नी थी। जगदीश को अब अपने छोले भटूरों के साथ साथ लोगों का प्यार भी मिलता है। ये सब देखकर रोहन भी खुश हो जाता है। रोहन, अब हम सब मिलकर काम करेंगे। अब हम सब एक परिवार हैं। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जगदीश, रोहन और मीना मिलकर काम करते हैं। वे अब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। लालच हमेशा दुख और बर्बादी लाता है, जबकि सच्चाई और दयालुता हमें जीवन में सच्ची खुशी और सफलता दिलाती है।